सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज के पाठ 3 देव के कवित्व और सवैयों के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है? उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो उत्तर होगा, कवि ने श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कवि ने उन्हें संसार रूपी मंदिर में सहज सुंदरता के कारण दीपक के समान कहा है। अगला प्रश्न है, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर देखेंगे, अनुप्रास अलंकार कहाँ पर आया है? वह है कटि किंकनी कै धुनि की मधुराई। यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब रूपक अलंकार कहाँ पर है? देखिए, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। जो मुख चंद लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे मुख का चंद्रमा का मुख पर भेद रहित आरोप है। चंद्रमा का भेद रहित आरोप यहाँ पर मुख पर है, तो ये क्या है? रूपक अलंकार है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य मतलब इसका शिल्प पक्ष जो होता है, जिसमें रस, छंद, अलंकार इत्यादि के बारे में बात की जाती है। तो पंक्तियां हैं, पायनी नूपुर मंजू बजय कटिकिंकनी के धुनि की मधुराई सांवरे अंग लसे पटपीत हिय हुल से बनमाल सुहाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास अलंकार है, भाषा यहाँ पर ब्रज है, रस श्रृंगार रस है, और छंद क्या है? कवित्व और सवैया। तो अलंकार अनुप्रास अलंकार ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है इनमें। इन पंक्तियों में भाषा यहाँ पर ब्रज है, ब्रज भाषा में ये लिखा हुआ है, श्रृंगार रस है, ठीक है, और छंद यहाँ पर कवित्व और सवैया छंद है, जिसमें 31-32 वर्ण होते हैं। आइए सुनते हैं अगला प्रश्न। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। पहले जो कवियों ने जो वसंत का वर्णन किया है, उससे ये जो कविता है अभी कवित्व में जो दिया हुआ है, इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो ये पूछ रहा है लेखक प्रश्न में। तो आइए देखते हैं क्या है उत्तर। परंपरागत बसंत वर्णन में वसंत ऋतु का मानवीकरण नहीं किया गया है, उसमें बसंत ऋतु को मनुष्य के रूप में नहीं दिखाया गया है, जबकि ऋतुराज बसंत के बाल रूप वर्णन में बसंत का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर बालक के रूप में दिखाकर उसको बसंत का मानवीयकरण किया गया है, यानी कि मनुष्य के रूप में बसंत को दिखाया है। परंपरागत वर्णन में प्रकृति का वास्तविक वर्णन होता है, परंतु यहाँ प्रकृति को नए रूप में व्यक्त किया है। तो पहले से जो लोग जो कवि करते आए थे, उस समय वास्तविक वर्णन होता था, लेकिन यहाँ पर कुछ नए रूप में उसको व्यक्त किया गया है। परंपरागत वर्णन में बसंत को कामदेव का बाण बताया गया है, जबकि यहाँ कामदेव के पुत्र के रूप में इसको व्यक्त किया गया है। और पहले इसको जो है कामदेव का बाण कहा जाता था प्रकृति को, वसंत को, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रकृति के बसंत के बालक के रूप में प्रकृति को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव क्या होगा? बसंत रूपी बालक को खिलती हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ प्रातःकाल चुटकी बजाकर जगाने का प्रयत्न कर रही हैं। तो बसंत जो बालक है वो सुबह सुबह सोया हुआ है और उसको गुलाब चुटकी बजाकर क्या कर रहे हैं? जगाने का प्रयत्न करते हैं। आगे प्रश्न है, प्रश्न, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो उत्तर होगा, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने सुंदर भवन, सफ़ेद मोतियों की चमक, दर्पण पर पड़े प्रतिबिंब के रूप में देखा है। तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किस किस रूप में? सुंदर भवन के रूप में, सफ़ेद मोतियों की चमक के रूप में, और शीशे पर पड़े हुए उनके
प्रतिबिंब यानी उसके छाया के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद भाव में प्रयुक्त अलंकार है। इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। कवि के अनुसार आकाश में शुभ्र चांदनी बिखेर रहा चंद्रमा राधा की परछाई जैसा दिखाई देता है। तो ये लाइनें ऐसी हैं, इनमें क्या बताया गया है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद भाव में प्रयुक्त अलंकार है। क्या, कौन सा अलंकार है कि परछाई जैसा दिखाई दे रहा है। कवि के अनुसार आकाश में शुभ्र चंद्रमा, चांदनी बिखेर रहा चंद्रमा राधा की परछाई जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार, जो सम सासी तुल्य नाई वाला शब्द आया है, जैसे सो लगत, तो यहाँ पर जो अलंकार है, उपमा अलंकार है, यहाँ राधिका के प्रतिबिंब के समान चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तीसरे कवित्व कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वला का वर्णन के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो चांदनी रात की को व्यक्त करने के लिए, उज्ज्वला रात को व्यक्त करने के लिए स्फटिक शिलाओं से निर्मित मंदिर का, दूध के झाग का, मोतियों की कांति का, आकाश में जगमगाती तारिकाओं का, राधा की परछाई का और उपयुक्त उपमानों का प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये था इस प्रश्न के, इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए, लर्न हो जाए। ऑल द बेस्ट।